कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में चैप्टर 4 डिटरमिनेंट का मिसलिनियस एग्जांपल का, ठीक है। एग्जांपल 19 है, एक ही एग्जांपल है मिसलिनियस में, एग्जांपल 19। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है भाई ये आपका, क्योंकि अभी तक आपने लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना सीखा है मैट्रिक्स से। डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन देता है 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, तो हम कैसे करते हैं, एंड आपको वर्ड प्रॉब्लम देते हैं तब कैसे करते हैं। बट यहाँ पे आपको नई सिचुएशन देखने को मिलेगी एंड कैसे इसको सोल्व करना है इसको समझना भाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्पल, इसलिए तो पूरा डिटेल में समझेंगे एंड सीखेंगे। तो देखो आपको बोल क्या रहा है, यूज प्रोडक्ट, आपको मैट्रिक्स दे रखा है, इसका प्रोडक्ट, ठीक है, करके टू सोल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। भाई अभी तक तो हमने ऐसा नहीं देखा कैसे करते हैं, तो देखो कैसे करना है आपको। सिंपल, आपको ये दे रखा है, ठीक है, इसका मतलब यूज करना है प्रोडक्ट, मतलब इसका करके इसको सोल्व करना है। कैसे करेंगे देखो समझो। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भाई एनसीईआरटी में ना ये दे रखा है, बट यहाँ पे आपका मिसप्रिंट है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी से भी गड़बड़ होती है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका -1 है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे -2 है। ऐसे ही आपका यहाँ पे -2 एंड यहाँ पे -3 -2, ओके। तो भाई एनसीईआरटी से भी गड़बड़ होती है, मिसप्रिंट है यहाँ पे, तो ये है आपका सही, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करना है देखो, 1 -1 2 0 2 -3 एंड तुम्हारा 3 -2 4, ठीक है। एंड ये आपका है -2 0 1 9 2 -3 एंड तुम्हारा 6 1 -2, ओके। तो इसको सोल्व करना है। देखो आपको करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करना तो आपने सीखा है, ठीक है, मैट्रिसेस चैप्टर से ही सीखते हुए आ रहे हो। एंड इसमें भी बहुत आपने मल्टीप्लिकेशन करा है, मैंने भी सिखाया है। तो कैसे करना है आपको, इसको पहले उठाना है, पहले रो को, ठीक है। इस वाले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, फिर इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस वाले कॉलम के साथ। कैसे करना है देखो, इसको पहले उठाना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर बीच में प्लस का साइन लगा के इसको उठाओगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, बीच में प्लस साइन, फिर इसको इसके साथ, फिर ऐसे ही इस वाले रो के कॉलम के साथ कर दिया। अब इसी को उठाना है, फिर इस वाले कॉलम के साथ भी बीच में प्लस प्लस लगाते जाना। कैसे करना है देखो समझो, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 -2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा -2, ठीक है, बीच में प्लस का साइन। -1 मल्टीप्लाई होगा 9 आपका, माइनस का 9 तो माइनस का 9, फिर बीच में प्लस का साइन। 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो प्लस का 12, ठीक है। एंड उसके बाद अब इसी रो को उठाना है इस वाले कॉलम के साथ भी, तो 1 मल्टीप्लाई 0 होगा तो 0, बीच में प्लस का साइन। -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो आपका -2, ठीक है, फिर बीच में प्लस का साइन। 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो 2 प्लस का, ओके। एंड फिर अब इसी को उठाना है, इस वाले कॉलम के साथ भी कर दिया, अब इसी को इस वाले कॉलम के साथ भी करना है। 1 मल्टीप्लाई 1 आपका 1, बीच में प्लस का साइन। -1 मल्टीप्लाई -3 आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 तो प्लस का 3 फिर बीच में प्लस का साइन। 2 मल्टीप्लाई -2 आपका माइनस का 4, ओके। एंड अब देखो इस वाले रो ने आपका तीनों कॉलम के साथ कर दिया। अब सेकंड रो की बारी आई, अब ये भी तीनों कॉलम के साथ करेगा, ओके। ऐसे फिर थर्ड रो की बारी आएगी, ये भी तीनों तीनों कॉलम के साथ करेगा। तो पहले अब सेकंड रो की बारी आई, तो 0 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ तो 0, बीच में प्लस का साइन। 2 मल्टीप्लाई 9 आपका 18, बीच में प्लस का साइन। -3 मल्टीप्लाई 6 आपका माइनस का 18, ओके। एंड फिर अब ये वाला इसके साथ करेगा दूसरे वाले रो के, तो दूसरे वाले कॉलम से, तो 0 मल्टीप्लाई 0 आपका 0, बीच में प्लस का साइन। 2 मल्टीप्लाई 2 आपका 4, बीच में प्लस का साइन। -3 मल्टीप्लाई 1 आपका माइनस का 3, ठीक है। फिर बीच में ये देखो, अब इस वाले रो को इस वाले कॉलम के साथ भी करना है, तो 0 मल्टीप्लाई 1 0 मल्टीप्लाई 1 आपका 0, बीच में प्लस का साइन। 2 मल्टीप्लाई -3 आपका माइनस का 6, बीच में प्लस का साइन। -3 मल्टीप्लाई -2 आपका प्लस का 6, ठीक है। अब इस वाले रो की बारी है तीनों कॉलम के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई -2 आपका माइनस का 6, बीच में प्लस का साइन। -2 मल्टीप्लाई 9 आपका माइनस का 18, ठीक है, ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद बीच में प्लस का साइन। 4 मल्टीप्लाई 6 आपका 24 प्लस का, ओके। अब इसको इसके साथ भी करना है। 3 मल्टीप्लाई 0 आपका 0, बीच में प्लस का साइन। -2 मल्टीप्लाई 2 आपका माइनस का 4, फिर बीच में प्लस का साइन। 4 मल्टीप्लाई 1 आपका 4, ठीक है। अब इसको इसके साथ भी करो। 3 मल्टीप्लाई 3 आपका 3, ओ सॉरी 3 मल्टीप्लाई 1 आपका 3, ठीक है, फिर बीच में प्लस का साइन। -2 मल्टीप्लाई -3 आपका प्लस का 6, बीच में प्लस का साइन। 4 मल्टीप्लाई -2 आपका माइनस का 8, ठीक है। तो ये हो गया फाइनली हमारा। अब इसको सिंपल आपको प्लस तो करना आता ही है, प्लस माइनस, तो वो तो आपने बचपन से ही सीखा है, ठीक है। तो आपका क्या, ये -9 है, तो ये देखो -2 एंड प्लस माइनस -9, ठीक है। तो -2 -9 आपका -11 प्लस 12 है, तो बचेगा कितना 1, ओके। देखो यार प्लस माइनस है, बेसिक सी मैं स्टार्टिंग से कराते हुए आ रहा हूँ, और इस चीज़ के लिए डाटा भी हूँ कि भाई अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो आपको सच में यार प्लस माइनस सीखने की जरूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर 12th में आके आप माइंड में कैलकुलेट नहीं कर रहे हो ना, तो भाई क्या कर रहे हो देखो। -2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे तुम्हारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो -2 -9 आपका माइनस माइनस प्लस होता है साइन माइनस का, ठीक है। तो -2 -9 आपका -11 हो जाएगा, प्लस का 12 ये रहा, तो -11 प्लस का 12 आपका
कितना बचेगा, प्लस का 1। क्यों बचेगा, क्योंकि -11 प्लस का 12 आपका माइनस प्लस आपका माइनस होता है, एंड साइन बड़े वाले का आता है, बड़ा वाले का प्लस है, प्लस का है इसलिए प्लस का 1, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा -2 प्लस का 2 आपका 0, यहाँ पे तुम्हारा 1 + 3 4 और माइनस का 4 आपका 0, यहाँ पे तुम्हारा प्लस का 18 माइनस का 18 आपका होगा तो 0, यहाँ पे तुम्हारा 4 है, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 - 3 आपका 1 बचेगा, यहाँ पे तुम्हारा -6 प्लस का 6 आपका 0, यहाँ पे तुम्हारा देखो -6 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस का 18, -6 - 18 आपका माइनस का 24 और प्लस का 24 0, यहाँ पे तुम्हारा -4 + 4 0, ये आपका 6 और 3 9, -8 होगा तो आपका 1 बचेगा, ठीक है। तो आपका ये मैट्रिक्स आया। और एक चीज़ आप एक और चीज़ समझो कि भाई ये आपका 3 × 3 का मैट्रिक्स है, ये भी आपका 3 × 3 का मैट्रिक्स है। आपका मल्टीप्लाई जब भी होता है जब ये वाला रो पहले वाले का कॉलम, ठीक है, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो के बराबर होता है, तभी हमारा मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। एंड दूसरा जो बच जाता है, इसका रो बचा, इसका कॉलम बचा, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ऑर्डर क्या आएगा मैट्रिक्स का, ये जो बच गया, ठीक है, 3 × 3 का ऑर्डर आएगा, तो 3 × 3 का ऑर्डर आ गया, ओके। एंड ये तो हो गया भाई हमारा मतलब मैट्रिक्स निकल आया। एंड बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आपका, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपका। एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है इन्वर्स की, कि इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या है, मैंने इन्वर्स वाले कॉन्सेप्ट में बताया था आपको। इन्वर्स की आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, अगर कोई मैट्रिक्स, ठीक है, ए मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स अगर मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो अगर ए मैट्रिक्स उसका इन्वर्स होता है तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ठीक है। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है। एंड यहाँ पे आपका ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो कहीं ना कहीं आपको ये तो पता चल रहा है कि भाई आपका यहाँ पे ए मैट्रिक्स और उसका मल्टीप्लाई मतलब उसका इन्वर्स भी होगा, मल्टीप्लाई में है, तभी आपका आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे ए मैट्रिक्स कौन सी है हमारा, ए इन्वर्स कौन सा है, यही हमको पहचानना है, ठीक है। तो वो कैसे पहचानते हैं भाई, वो सीखते हैं अब। तो वो कैसे पहचानेंगे, वो आपका इससे पहचानेंगे, ठीक है। इसको आप सोल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन को आप पहचानेंगे। देखो तो देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आपको मैंने बताया था कि भाई आपका ए मैट्रिक्स उसका इन्वर्स होता है, उसका आइडेंटिटी आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में होता है तो आपका आइडेंटिटी आता है। एंड यहाँ से आप समझो, यहाँ से आपको मैट्रिक्स बनानी आती है ना लीनियर इक्वेशन से, मैंने सिखा रखा हूँ कई बार। तो आपको क्या करना है, वेरिएबल के साथ जो है आपका नंबर, वो आपका उससे अलग मैट्रिक्स बनानी। तो क्या बनेगा आपका, देखो एक्स के साथ कौन सा आपका, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका 1 तो सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 1x हो गया, तो आपका 1 है नंबर। एंड यहाँ पे x नहीं है, तो x है ही नहीं, तो भाई 0 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप ये समझो कि 0x है मेरा, प्लस में ये है, तो यहाँ पे 0x का सिंपल है कि है ही नहीं x, ठीक है। तो आपका 0 हो गया इसका, ठीक है। जहाँ पे आपका जो वेरिएबल ना हो उसका आपका नंबर 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x का क्या है, 3 है। तो x के वेरिएबल जो है आपका मतलब x वेरिएबल के जो भी आपका साथ में नंबर है कांस्टेंट, वो आपको कॉलम वाइज लिख देना, ऐसे y का भी कॉलम वाइज लिख दो। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो -1 हो गया, -1 2 और -2, ठीक है। -1 2 -2, ऐसे ही आपका फिर जेड का देखो 2 -3 4, ठीक है, 2 -3 4, ओके। एंड फिर हम क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई में, वेरिएबल लिखते हैं कॉलम वाइज, तो एक्स वाई जेड है तो एक्स वाई जेड लिख दो, ओके। इक्वल में हम क्या करते हैं, जो नंबर है कांस्टेंट, ठीक है, वो हम इक्वल में कॉलम वाइज लिख देते हैं। 1 1 2 है आपका, 1 1 2 लिख दो, ओके। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं भाई, ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ये कैपिटल एक्स, ये हमारा बी मैट्रिक्स, ओके। तो ए मैट्रिक्स हमारा ये है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ भाई, मेरा ये जो ए मैट्रिक्स है, क्या मेरा ये इक्वल सेम है कि नहीं, सेम है ना, बिल्कुल। 1 -1 2 1 -1 2 0 2 3 0 2 3 3 -2 4 3 -2 4, ओके। तो कहीं ना कहीं हमको ये पता चला कि भाई ये जो है हमारा, ये हमारा ए मैट्रिक्स है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई हमारा ए मैट्रिक्स उसका इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, तभी हमारा ए इन्वर्स आता है, वो मतलब आइडेंटिटी आता है। तो ये हमारा साथ में क्या होगा, ए इन्वर्स होगा। तो भाई हमें पता चल गया ये हमारा ए इन्वर्स है, ठीक है। तो हमें इस बार ए इन्वर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हम एक्स मैट्रिक्स से कैसे वेरिएबल निकालते हैं, ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बी करते हैं ना, यहाँ से निकालते हैं हम। बट यहाँ पे हमको ए इन्वर्स दे दिया है, तो ए इन्वर्स यही था, कॉन्सेप्ट यही था कि भाई इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, तो वहाँ से ये प्रॉपर्टी लगा के आपको ए इन्वर्स पहचानना है कौन सा है, ठीक है। ए इन्वर्स पहचान लिया भाई हमने। एंड अब सिंपल है, ए इन्वर्स हमें मिल रखा है क्या, यहाँ पे -2 0 1 एंड तुम्हारा 9 2 -3 6 1 -2, ठीक है। तो भाई ये आ सकता है 4 नंबर में। एंड ये इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इनवर्स मिल गया, अब सिंपल ये वाला लगा देना आपको, ठीक है। तो एक्स मैट्रिक्स आपको यहाँ पे नाउ मैं कर रहा हूँ,
नाउ करके एक्स मैट्रिक्स इक्वल में ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी। ओके, तो एक्स मैट्रिक्स ये रही आपकी, ये लिख दो एक्स वाई जेड, ठीक है, इक्वल में आपका ए इनवर्स ये रहा, ये लिख दो -2 0 1 9 2 -3 एंड 6 1 -2। ओके, मल्टीप्लाई में बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स ये लिख दो 1 1 2। एंड अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना, तो इसको मल्टीप्लाई करना तो आता है आपको, ठीक है। तो जो मेरे रेगुलर के स्टूडेंट है भाई, उनको ये सब चीज़ें पता है, ठीक है, कैसे करना है कैलकुलेशन, क्या चीज़ें है, क्या चीज़ें समझ आ रही है, वो जो रेगुलर है, ठीक है, जो मेरे स्टार्टिंग के क्लासेस देखते हुए आ रहे हैं, पूरा डिटरमाइनेंट चैप्टर पीछे के क्लासेस देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। जो न्यू व्यूवर्स है, जो नए स्टूडेंट है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई रेगुलर स्टूडेंट बनो, मुझसे कनेक्ट हो जाओ, सब्सक्राइब कर लो एंड मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ एंड चीज़ें समझो, ठीक है, तब आपको सीरीज़ में चीज़ें समझ आएगी। ओके, तो बस सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना, तो करो। क्या करेंगे हम, इस वाले रो को उठाएंगे इस वाले कॉलम के साथ, फिर इस वाले रो को उठाएंगे इस वाले कॉलम के साथ, फिर इस वाले रो को इस वाले कॉलम के साथ, ठीक है, क्योंकि एक ही कॉलम है तो आगे हम बढ़ नहीं सकते हैं। तो पहले इसको इसके साथ करो, -2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो आपका -2, बीच में प्लस का साइन, 0 मल्टीप्लाई 1 आपका 0, बीच में प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई 2 आपका 2। ओके, अब ये इसकी बारी आई, 9 मल्टीप्लाई 1 आपका 9, बीच में प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई 1 आपका 2, बीच में प्लस का साइन, 9 -3 मल्टीप्लाई 2 आपका माइनस का 6। ओके, फिर अब इसकी बारी आई, 6 मल्टीप्लाई 1 आपका 6, 1 मल्टीप्लाई 1 आपका 1 एंड -2 मल्टीप्लाई 2 आपका -4। ओके, तो ये हो गया। अब सिंपल इसको सॉल्व करो भाई, यहाँ पे तुम्हारा एक्स वाई जेड है एंड ये तुम्हारा आ गया -2 एंड +2 0, 9 और 2 क्या होगा 11 एंड माइनस का 6 आपका 5 बचेगा, प्लस का 6 और +1 7, माइनस का 4 आपका 3 बचेगा, ठीक है। एंड ये आपका 3 into 1 का मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड ये भी आपका 3 into 1 का मैट्रिक्स है। ओके, एंड यहाँ पे देखो ये आपकी 3 into 3 की मैट्रिक्स है, ये आपकी 3 into 1 की मैट्रिक्स है। हमें मल्टीप्लीकेशन कब तभी हो पाता है जब पहले वाले का कॉलम इक्वल होता है दूसरे वाले के रो के, ठीक है, तो इक्वल है तो मल्टीप्लाई होगा। और मैट्रिक्स क्या आती है मल्टीप्लाई करने पे, जो बच जाता है, ठीक है, 3 into 1 बच गया तो वही मैट्रिक्स आया। ओके, ये समझ आया ना ऑर्डर कैसे पे आता है हमारा मल्टीप्लीकेशन का, तो ये आ गया। एंड अब हमारा क्या, यहाँ पे देखो दोनों मैट्रिक्स इक्वल में है, ऑर्डर सेम होता है तो इक्वल ऑफ अ मैट्रिक्स लगता है, तो एक्स इक्वल हो जाएगा 0 के, तो एक्स की वैल्यू 0 आ गई एंड y इक्वल होगा 5 के, तो y की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। ऐसी z की वैल्यू क्या आएगी, z इक्वल में 3, z की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। तो ये था हमारा मिसलिनियस का एग्जाम्पल 19, ठीक है, इंपॉर्टेंट था एंड बहुत कुछ सीखने को मिला इससे, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। एंड अब हम क्या करेंगे, मिसलिनियस की एक्सरसाइज सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय बाय।